हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड इंग्लिश स्टैंडर्ड 4 का यूनिट 5 का जो ये चैप्टर है हेलन केलर। हेलन केलर होता है इट वॉज समर ऑफ 1880। ठीक है, तब कौन सा मौसम था? समर सीजन था, 1880 की बात है। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी सी क्यूट सी लड़की ने जन्म लिया था इस टाउन में। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम हर हेलन केलर। अब उसका नाम उसके पेरेंट्स उसे बहुत ही प्यार करते थे और उसका नाम रखा था हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे। एक दिन क्या हुआ कि जो बेबी थी वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो रही थी। दिन ब दिन उसकी जो बीमारी थी वो बढ़ती जा रही थी। हर फीवर स्टेड हाई। उसकी जो फीवर मीन्स जो बुखार था वो तेज़ होता जा रहा था। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। हर कोई फैमिली का जितने भी सदस्य थे, जितने भी मेम्बर्स थे, उसकी हेल्प मीन्स कि वो अच्छी हो जाए, इस तरह से वो लोग करते थे। बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लाइव। अब इसमें क्या बताया गया कि हर कोई यही कहता था कि हमने इतनी कोशिश कर ली लेकिन अब नहीं लगता है कि ये छोटी सी बच्ची अब बच पाएगी। ठीक है, हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो हेलन थी वो जी गई। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जैसे बहुत सारी बीमार होने के बाद वो पहले जैसी रही नहीं। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। हर मदर सेड, उसकी जो मम्मा थी वो ऐसा कह रही थी। अ लास्ट डे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग, द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। ठीक है, अब वो लास्ट में उनको ये चीज़ पता चल गई कि उनकी जो बेबी थी ना तो वो देख सकती थी और ना ही वो कुछ सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। जो अब क्या हुआ कि जो बेबी छोटी सी थी पहले, ठीक है, अब वो कैसी हो गई है? लड़की हो गई, मीन्स गर्ल बन गई है। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ही गिल्टी फील करते कि ये कैसे हो गया करके। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। वो हमेशा अपनी मम्मी से चिपकी रहती थी, रोती रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स। और उसके जो पेरेंट्स, हर फादर वुड से, उसके पापा हमेशा यही कहते थे कि मेरी बेटी को जो चाहिए वो उसे हर चीज़ मिल जाए। तो हेलन कुड नॉट हियर और सी, क्योंकि उसे सुनाई देता नहीं है और दिखाई देता नहीं है। She was a bright girl. Some people thought Helen could not learn anything. वो बहुत ही ब्राइट गर्ल थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई देता नहीं है और कुछ भी सुनाई देता नहीं है, तो वो कैसे कुछ कर पाएगी। ठीक है, हर मदर डिड नॉट एग्री। लेकिन उसकी मम्मी जो थी वो इस बात से एग्री नहीं थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड। द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, शी लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। उसकी मम्मी फिर जो थी वो ये सब बातों से वो नहीं थी, क्या नहीं थी, कहते हैं ना, एग्री नहीं थी। ओके, तो जो हेलन थी वो बहुत ही स्मार्ट थी। वो क्या करती है, अपनी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुद को अपने कमरे में मीन्स लॉक कर देती। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। अब वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती। शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम हर हेयर, हर क्लोथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी, शी वॉज ऑफन एंग्री, समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी वो ऐसा करती थी जैसे कि कोई उसके बाल ना झाड़े, गंदे गंदे कपड़े पहन लेती थी। उसे पता ही नहीं चलता था ना कि कपड़े गंदे हैं या अच्छे हैं करके, उसे दिखता ही नहीं था, तो वो कैसे देख पाती थी। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। कहीं नीचे मतलब फ्लोर, मतलब जो ज़मीन होती है, ज़मीन पे क्या करती थी, किक करती रहती थी अपने फीट से। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। फिर उसके पेरेंट्स क्या विचार करते हैं, सोचते हैं कि इसको एक टीचर लानी पड़ेगी। मिस सुलिवैन, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll spells. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with a special hand sign. अब जो एक वो बुलाते हैं, एक मिस होती है, उस मिस को बुलाते हैं और उस मिस उसे बहुत अच्छे से ट्रेन करती है। एक डॉल देती है, गुड़िया उसके हाथ में देती है, उसके फिंगर से उसे हर चीज़ सिखाती है, हर एक वर्ड उनको सिखाती है। उसे एक सिंबल, मतलब एक साइन दिया जाता है कि इस वर्ड को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। हेलन कॉपीड हर टीचर्स एंड स्पेल्ड डॉल टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। हेलन वो टीचर का कॉपी तो कर लेती थी लेकिन उसे ये सब चीज़ें पता चलती नहीं थी। हेलन लाइक
Miss Sullivan, she was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make a Helen understand. ठीक है, यही इन सब बातों में फिर क्या हो जाता है कि वो दिन रात यही सब अपने हाथ हिलाते रहती है, ये सब करे, फिर धीरे धीरे उसे हर चीज़ पता चलने लग जाती है. One day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled water suddenly. फिर क्या होता है कि एक बार जो फुवारा जैसा होता है, उस फुवारे पे उसके टीचर कहती है कि इस तरह से तुम उसको हाथ लगाओ. Helen understood that water meant something wet running over her hand. She understand that word. अब उसे पानी का मतलब पता चला कि पानी क्या होता है करके, क्योंकि उसको टच करना सिखाया था कि अगर ये एकदम हमारे हाथ में आ रहा है पानी तो हमारा हाथ कैसा हो जा रहा है, गीला हो जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पानी कहते हैं. तो ये सारे वर्ड्स उसको धीरे धीरे समझ में आने लगे. वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. अब इसमें क्या होता है कि हर तरह के जो मेन वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, वो उसे ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ताकि अगर कोई उसे बताए, अगर कोई उसे पूछे तो वो उस चीज़ का जवाब दे सके, और ये सब चीज़ें फिर उसे आगे जाके समझ में आ जाता है.